हेलो दोस्तों। चौथा नेत्र चर्चा चल रही है तनाव पे। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और इस कोरोना के काल में अपना बचाव करेंगे और औरों को भी प्रेरित करेंगे बचाव करने के लिए, क्योंकि तनाव का एक और कारण ना बने। तुम तनाव की खोज में निकले हुए हैं और अभी तक हमने बचपन, बुढ़ापा, युवा के कुछ कुछ प्रसंगों को लिया। हमें जब ये पता चलेगा कि तनाव कहाँ से पैदा होता है, जिसकी हम खोज कर रहे हैं, तो फिर हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि यार इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, या हो सकता है वो तनाव होने की आवश्यकता ना हो, वहाँ पे हम खामखा तनाव लेके बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैंने एक आज सुबह सुबह शेर कहूँ या कहूँ पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, आपसे शेयर करता हूँ। और ऐसे आप लोग बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप इस पे होंगे, फेसबुक पे होंगे, और आपके पास सब आते रहते होंगे और देखते रहते होंगे, आपको आप पढ़ के निकाल देते होंगे या कुछ को फॉरवर्ड कर देते होंगे। आपने एक चीज़ को नोटिस किया है, आप बहुत सारी चीज़ें रोज़ दिन में करते हैं और लोग कहते हैं, बात करते हैं, पर वही बात जब कोई दूसरा उसको उस अंदाज में कहता है जो आपके दिल में घुस जाए, तो उसका जो इफेक्ट है डिफरेंट होता है। मैं उसी अंदाज में कहने की कोशिश करूंगा कि बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। ये चार लाइनें वही बात कर रही हैं, तनाव, यानी कि मुस्कुराने से तनाव कम होता है। और कल मैंने बताया था कि तनाव होता है तो मुस्कुराने को मन ही नहीं करता। दोस्तों, इसी के साथ में मैं और एक चीज जोड़ता हूं। किसी ने लिखा है कि 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। इंसान सारी जिंदगी इस धोखे में रहता है कि वह लोगों के लिए बहुत अहम है, लेकिन हकीकत यह होती है कि आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी जरूरत जितनी है उसकी उतनी ही अहमियत है। न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला। उसको इसका अगर गहरा आशय आप समझें तो ये तनाव जैसी चीजें अपने आप चली जाएंगी। तनाव है कहां? हर जगह। तनाव है कहां? नहीं, कहीं नहीं। बचपन में छोटा बच्चा जब बोल नहीं पाता, 2 साल का होता है, रोता है जब उसे भूख लगती है या कुछ तकलीफ होती है, क्या होती है, आपने देखा होगा कि कई बार सब कुछ ठीक है, खाने पीने की व्यवस्था भी बढ़िया है, पर बच्चे को तबीयत सही नहीं है, उसको दस्त लग गया या कुछ ऐसा ही हो गया। मैं मेडिकल साइंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैंने जो गांव में, देहात में जो अनुभव से लोग कहते थे उसी को सुना है। तो वो क्या कहते थे, वो बुजुर्ग लोग के टाइम से दूध नहीं दिया इसलिए इसको पेट खराब, या उसकी माँ ने ये खाया होगा इसलिए इसका पेट खराब। मैं इसके जो आज से जोड़ूं इसको, कि लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भाई जब तनाव करते हैं तो आपके पेट में तेजाब बनता है और आपको बदहजमी और ये सब शिकायतें होनी शुरू हो जाती है। मुझे लगता है वो 2 साल का बच्चा भी इसी मेडिकल साइंस के प्रभाव से ग्रस्त है। उसको कुछ चाहिए, वो रोया, उसको ध्यान नहीं दिया, तनाव हो गया उस बेचारे। तो दोस्तों, तनाव की शुरुआत कहाँ से होती? थोड़ा और बड़ा हुआ, बाजार गया, कुछ चाहिए, नहीं मिला तो तनाव हो गया। और बड़ा हुआ, नंबर कम आए तो तनाव हो गया। दूसरे के नंबर ज्यादा आ गए अपने से तो तनाव हो गया। और नंबर ज्यादा आ गए तो दोस्तों तनाव का बीज बो दिया। तो अगली बार जब कमाएंगे तो सब लोग शक करेंगे, क्योंकि जीवन तो साइकिल की तरह है कि चलते रहो तो चलती खड़ी रहेगी और जैसे रुकोगे तो गिर जाएगी। तो ऐसे ही तनाव का बीज है। किसी ने आपसे ज्यादा सफेद कपड़े पहन लिए तो तनाव हो गया। इसका तो भाई हमारे जो मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है बड़ा फायदा उठा रही है, डिटर्जेंट वाली। आप तो उस देखते होंगे कि उसकी साड़ी मेरी सफेद क्या थी। बच्चे बड़े हुए, कोई
कौन सी गाड़ी में आ रहा है स्कूल तो तनाव है, घर पे जाकर के कुछ खाने की इच्छा हो रही है वो नहीं मिल रहा है तो तनाव है। नहीं, बचपन की बातें कर रहा हूँ, जिनको हम इग्नोर करते हैं और हमने बच्चे से कुछ कह दिया तो उसको तनाव है। तो मतलब तनाव हर जगह है। आप पूरा बचपन देख लीजिए, जब हम छोटे थे तो हम सोचते थे यार ये बड़े लोगों के मजे हैं, सुबह अपने ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं, इनके मजे हैं यार, और हमें यहाँ पढ़ना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, और ये और वो कुछ घर के काम भी करने पड़ते हैं, बहुत तनाव है, बहुत तनाव। पर उस तरह हमारे ज़माने की बात मैं जो कर रहा हूँ, अब से 40 साल पहले की बात, 50 साल पहले की बात, तो उस वक्त में क्या होता था, ये जो तनाव होता था ना, ये क्षणिक होता था। उसमें तो ये होता था कि स्कूल में गए, दो मरे पीटे, लड़ाई झगड़ा हुआ, मेरा तो सर भी फूट गया था भाई, सर फूट गया और अगले दिन फिर साथ जा रहे हैं, उसने फोड़ दिया सिर, वो पूछ रहा है भाई घाव कितना गहरा हुआ, हम दिखा रहे हैं इसमें तूने मुझे मरवा दिया, कमीज फाड़ दी, पैंट फाड़ दी, मतलब। तो उस समय में ये सब प्रॉब्लम होती थी, पर आज कुछ मैं ज्यादा ही बड़ी देखता हूँ। मैंने अपनी सोसाइटी में देखा 2 बच्चे, यंग लड़के, मेरे ख्याल से हाई स्कूल या 9th में होंगे, आपस में बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं कि यार कल उसने 2 गुब्बारे मारे थे, होली का माहौल था एक्चुअली, हम उसे 4 मारेंगे आज, और दोनों बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं यार, बड़ी तनाव में। और जो कल 2 मार गया था वो अलग एक ग्रुप घूम रहा था उधर, वो अलग बात कर रहा है कि यार ये जरूर आज हमसे बदला लेंगे, कल हमने 2 मारे थे 4 मारेंगे, तुम ऐसा करो आज 6 तैयार रखो। तो दोस्तों इसमें कोई बीच में नहीं है, ना कोई माँ ना बाप ना सोसाइटी और समाज, बस बच्चों के अपने तनाव है, इन्हीं को धो रहे हैं, इन्हीं को कुछ। तो ये बचपने के तनाव हैं। और इन तनाव की अगर जड़ में जाएंगे, मैं बचपन की बात कर रहा हूं तो क्या है, बचपन की जो मैं बातें कर रहा हूं तो उसमें क्या है कि उनकी अपेक्षाएं समाज से, बड़ों से, टीचर से, स्कूल से, किताबों से, नंबरों से, साधनों से, भौतिक वस्तुओं से, और दूसरा उनसे अपेक्षाएं माँ बाप की, सोसाइटी की, समाज की, कि बच्चा सभ्य रहे, तमीज से बोले, सबसे नमस्ते करे, अच्छे नंबर लाए। वो सबको सब चाहते हैं हम लोग ना हमारे बच्चे फिल्मी हीरो हों, कि जो मौका पड़ा तो घोड़ा सवारी कर रहा है और घोड़े पे बैठ करके उसकी गोली से 2 मर जाएंगे, अगले वाली साले 2 गोली से 1 भी ना मरेगा, और वो हवाई जहाज भी उड़ा लेगा जरूरत पड़ेगी तो, और वो पानी में नीचे डुबकी भी मार लेगा। तो हमको एक्चुअली सच्ची बात तो ये है कि बचपन की अगर मैं बात करूं, बचपन में समझता हूँ 12-14 साल तक होता है, कि उसके बाद तो वो कहने किताबों में बचपन है, बाकी बचपन नहीं होता है, बच्चा बहुत कुछ समझ जाता है, पहले भी समझ जाता है, और वो थोड़ा सा प्रयोवयस्क की अवस्था में आ जाता है। हम प्रयोवयस्क के तनाव की बात में कल बात करेंगे, क्योंकि ये तनाव अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, और बहुत लंबा खींचूंगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे। हालांकि मैं प्रयास करता हूँ कि बीच बीच में आपका मनोरंजन करता रहूँ, बट मनोरंजन करता रहूँगा तो फिर ये तनाव की चर्चा नहीं हो पाएगी, तो तनाव पर ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं बहुत छोटे बच्चों की तनाव की बातें, क्या क्या बात है। तो हमारी अपेक्षाएं जो बच्चों से, स्कूल की अलग अपेक्षा है कि मेरे स्कूल का हर बच्चा जो है वो चैंपियन बन जाए, हर बच्चा जो है उसके नंबर 100 ही आए। और कई कई तो मैंने देखा कि एक बच्चा था वो मेरे बच्चों से पढ़ता था, और उसके नंबर हमेशा ज़्यादा आते थे, मेरे बच्चों के 2 नंबर कम आते थे। तो मैंने पूछा यार चक्कर क्या है, तुमसे बढ़ के जाता है तुम्हारा? मैंने कि हाँ मैं समझ गया। बोले क्या समझ गए? कि मैं अपना ज्ञान तो है ही उस पर, वो तुम्हारे में ले जाता है, उसके नंबर ज़्यादा आते हैं इस चक्कर में। तो मुझे बताया नहीं ऐसा नहीं है, उसको टीचर ज़्यादा लाइक करती है। हाँ भाई बात तो होती है, क्योंकि मैंने भी खुद फेस किया इन चीज़ों को, कोई कोई टीचर के फेवरेट स्टूडेंट बन जाते हैं। तो दोस्तों अभी हम जो बचपन की बात कर रहे हैं तो इसमें 2 चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं हमको तनाव के कारणों में, कि बच्चों की खुद से अपेक्षाएं, बच्चों की औरों से अपेक्षाएं, और औरों की बच्चों से अपेक्षाएं, ये इसमें एक रोल अदा कर रही है तनाव को बढ़ाने में। तो ये तो हुई भाई बचपन की बात। मैं बचपन की बात करूं 10-12 साल की, छोटी छोटी बातें जो रोज तनाव देती हैं, हर तबके के बच्चों को देती हैं, गरीबी का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, रईस का बच्चा हो सकता है उनके पैमाने अलग हो तनाव के, पर तनाव तो होता है। तो मैं ऐसे और आपको सुनाता रहूंगा जिक्र, और इसी के ऊपर हम लोग एक बार
बुढ़ापन तक तनाव के बाद जाएंगे, और कुछ कुछ को तो हो सकता है वो मरने के बाद भी तनाव होता है, उन पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। शमशान घाट में और कब्र तक भी तनाव होते हैं, वहाँ भी मैंने देखा है लोगों को बात करते हुए। फिलहाल तो आप इस चैनल को जरा सा भाई सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप मेरा ये पूरी चर्चा सुनते रहो। और तनाव के ऊपर हम लोग कंक्लूड करके ही मानने वाले हैं, तनाव की खोज में निकले हैं और हमें खोजना है इसको, क्योंकि इसके खोजे बिना समाधान नहीं मिलेगा। और ये तनाव बहुत बड़ी बीमारी है, मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ। और आप कमेंट करते रहो और लाइक करते रहो, ताकि मेरा जो वो है, जो जोश है इस विषय पे बना रहे। हो सकता है मैं बहुत कठिन कठिन बातें नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि वो आजकल देखा है, जो आदमी ज़्यादा भारी भारी शब्द सेंटेंस बोलता है ना, उसके ज़्यादा लंबी भीड़ होती है। तो भाई मैं आम लोगों की आम भाषा में बात करके आप लोगों से ही चर्चा करना चाहता हूँ, और आप लोगों से ही कंक्लूड करना चाहता हूँ कि भैया तनाव है क्या, इसको कैसे करना है, और ज़्यादा तनाव कहाँ है, जहाँ ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं, ज़्यादा बड़े विषय हैं। ठीक है, तो आगे फिर बढ़ाएंगे इसको, कल फिर मुलाकात करते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।